बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ मज़ीद स्पेशल किस्म के लूप्स देखेंगे, क्योंकि बेसिक जो 3 लूप्स थे वो हम देख चुके हैं, यानी फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप को हम पढ़ चुके हैं। कुछ इसमें कुछ स्पेशल लूप्स आते हैं, वो 2 होते हैं, किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो आज हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, पहले रिवीजन और हस्ब साबिक मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, जिसका मकसद ये होगा कि इस चीज़ को जांचना कि आप किस कदर तवज्जो और शौक़ के साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा लूप है जो कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने के बावजूद कम से कम एक दफ़ा ज़रूर चलता है। इसका आपने रिप्लाई करना है कमेंट्स के अंदर, और जब रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हमें इल्म हो सके कि आप किस हिस्से से, पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर जो है जावास्क्रिप्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप हम पढ़ चुके हैं। जावास्क्रिप्ट में कुछ ख़ास मकसद के लिए, कुछ ख़ास चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए कुछ ख़ास या स्पेशल लूप्स भी हैं। वो लूप्स कौन से हैं? इन्हें कहते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ लूप। पहला है फॉर ऑफ लूप और दूसरा है फॉर इन लूप। मिलते जुलते हैं और आसान है, बिल्कुल फॉर लूप की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये किसी ख़ास मकसद के लिए तैयार किए गए हैं और इनसे कोई ख़ास मकसद हम हासिल कर सकते हैं। क्या होगा वो भी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर ऑफ लूप की। तो फॉर ऑफ लूप करता क्या है? यूज टू रन लूप फॉर स्ट्रिंग एंड अरे, यानी ये जो लूप है ये ख़ास तौर पे चलाया जाता है स्ट्रिंग के लिए या अरे के लिए। अरे चूँकि भी हमने पढ़ना है, आपको समझ नहीं है, इसलिए हम इसको स्ट्रिंग के ज़रिए ही सीखेंगे। यानी आप समझ लें कि स्ट्रिंग को डील करने के लिए अगर हमने लूप चलाना हो तो हम फॉर ऑफ लूप को चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? अब इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं, और सिंटैक्स में लिखा हुआ है फॉर, आगे वेरिएबल, आगे ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करना है और फिर उस स्ट्रिंग या अरे का नाम यानी वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करना है जिसके लिए हम ये लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके अंदर स्टेटमेंट्स जो आपकी ज़रूरत हो वो आप कर सकते हैं। अब इसको करना क्या है वो हम देखते हैं, लेकिन नोट अब मैं दोबारा आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ, नो नीड टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। ये जो फॉर के बाद जो वेरिएबल लगाते हैं उसको ना तो इनिशियलाइज करने की ज़रूरत है, यानी उसमें कोई वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद वैल्यू उठाता है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन करने की या ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी वैल्यू को बढ़ाने या कम करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करेगा काम, इसको अभी हम देख लेते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं, सबसे पहले अगर हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट EMP से मुराद है एम्प्लॉय, मुलाजिम, EMP नेम इज़ इक्वल टू, मैंने नाम अपना लिख दिया शाहिद नईम, तो ये एक स्ट्रिंग बन गया है। स्ट्रिंग किस में स्टोर हो गया? EMP नेम के अंदर। तो ये इस स्ट्रिंग के लिए हम लूप चलाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया? फॉर लेट नेम, नेम हमने एक वेरिएबल रखा, इसका नाम कुछ और भी रख सकते थे। लेट नेम ऑफ EMP नेम, यानी हमने कहा है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है नेम, और किसके लिए डिक्लेयर किया है? EMP नेम के लिए। अब उसने क्या करना है? उसने देखना ये है कि ये जो स्ट्रिंग था EMP नेम, इसके अंदर कितने लेटर्स थे, यानी SHAHID स्पेस, ये सारे के सारे लेटर्स हैं। तो उसने क्या करना है? एक नेम वेरिएबल डिक्लेयर करना था और उसमें इतने बॉक्स बना देने थे जितने इस स्ट्रिंग के अंदर लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, बिल्कुल इस तरह से, यानी हर एक को अलग अलग उसने बॉक्स में स्टोर कर देना है। लेकिन जब हम इसको प्रिंट करेंगे console.log से नेम के ज़रिए, तो फिर ये इस तरह नहीं प्रिंट होगा, बल्कि वर्टिकली होगा। आउटपुट आपको कुछ इस किस्म की नज़र आएगी अपने स्क्रीन पर। तो इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यानी कोड एडिटर विंडो के अंदर, और इसको एक दफ़ा करके देखते हैं। तो कोड एडिटर विंडो के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं लेट EMP नेम रख लेते हैं हम, और नाम आप कोई भी रख लें, जैसे मैं यहाँ पर फिर फ़िलहाल अपना नाम ही रखूँगा, शाहिद नईम, और आखिर पे सेमीकोलन। अब मैं लगाता हूँ फॉर, और ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ पहले मैंने लिखना है लेट, यानी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ। नेम आप कोई भी रख सकते हैं जो आपका दिल चाहता है।
फ़र्ज़ करते हैं अगर आप नेम से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ एक्स, कोई भी रख दें नाम। लेट एक्स ऑफ EMP नेम, यानी इसमें मैंने ये किया और ब्रैकेट्स में लगा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर हम काम करेंगे। तो इसमें ये समझ लें कि हमने कहा है कि लेट एक्स, एक्स एक वेरिएबल है, आप इसकी जगह कोई भी नाम रख सकते हैं। ऑफ EMP नेम, यानी EMP नेम के लिए उसने एक्स एक वेरिएबल बना दिया है जिसके अंदर तमाम के तमाम डिजिट्स बारी बारी सेव होंगे। अब अगर इसको हम यहाँ यूँ लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ हम एक्स प्रिंट कराते हैं और सेमीकोलन, तो देखिए ये क्या प्रिंट होता है। इसको सेव करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखिए जी स्क्रीन पर नाम जो है वर्टिकली प्रिंट हो गया क्योंकि ये लूप उतनी दफ़ा चलेगा जितनी दफ़ा स्ट्रिंग है। पूरा का पूरा स्ट्रिंग एक एक करेक्टर करके डिस्प्ले करा रहा है और जहाँ डबल ई था वहाँ उसके पीछे 2 लिखा हुआ है, यानी ये 2 दफ़ा रिपीट कर रहा है और ये सारा का सारा रिजल्ट आपके सामने आता है। आप इसके साथ कोई मैसेज भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर डबल कोट्स में लिख सकते थे, लेटर लिख दिया मैंने वैसे ही, और कंट्रोल एस, अब हर एक के सामने लेटर भी आएगा और लेटर लिखने के बाद मैं यहाँ पर कॉमा भी दूंगा। अब इसको रिजल्ट देखते हैं जी। आप देखें लेटर लिखिए और आगे सारा का सारा वो आ रहा है। आप कुछ लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें, वैसे ही मैंने आपको दिखाया। अच्छा, इससे एक और काम भी ले सकते हैं। अगर हमने किसी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो मालूम करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। मसलन यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेट str साइज़, str साइज़ मैंने इसका नाम रख लिया और इसको कर दिया 0 और यहाँ पर str साइज़ यानी स्ट्रिंग का साइज़, और यहाँ पर किसी भी जगह आप यहाँ लिख दें str साइज़ प्लस प्लस, यानी हमेशा ये प्लस होता रहेगा। अब जब लूप ख़त्म होगा तो इसको हम डिस्प्ले करवा लेंगे। कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट्स में लिखते हैं जी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ और आगे कॉमा डाल के हम लिखाते हैं str साइज़ और आखिर पर सेमीकोलन, यानी स्ट्रिंग का जो साइज़ है वो यहाँ पर डिस्प्ले भी होगा। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं जी। अब यहाँ देखें जी वो दिखा रहा है सारे के सारे स्पेलिंग भी दिखा रहा है और यहाँ पर उसका साइज़ दिखा रहा है 12। अच्छा, ये तो स्ट्रिंग पहले से बना हुआ था। अगर आप चाहें कि स्ट्रिंग आप इनपुट करें फिर भी ये आपको साइज़ दिखाए तो भी हो सकता है। तो अब आप सिर्फ ये कर दें, यहाँ पर जहाँ लिखा है EMP नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ लिख दें प्रॉम्प्ट और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ लिख दें एंटर स्ट्रिंग, कि आप स्ट्रिंग एंटर कर दें। अब किसी को नहीं पता कि क्या स्ट्रिंग एंटर होगा और यहाँ पर इस तरह से अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। अब देखें जो ही हमने इसको रन किया तो सबसे पहले आ रहा है एंटर स्ट्रिंग। हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान और ओके करता हूँ। अब देखें पाकिस्तान वर्टिकल भी आ गया और उसने उसकी बता दी इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 8 है। दोबारा रन करते हैं इसको। अब मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ आई लव माई कंट्री, मैंने कुछ भी लिख दिया और ओके। तो ये देखें पूरा स्ट्रिंग आई स्पेस लव स्पेस माई स्पेस कंट्री और उसने बता दी इसमें 17 करैक्टर्स आए हैं। तो इस तरह आप कोई भी जो स्ट्रिंग है वो एंटर भी कर सकते हैं और उसको वर्टिकली प्रिंट भी करा सकते हैं, उसके एक एक लेटर को हासिल कर सकते हैं और साथ ही उसका लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था फॉर ऑफ लूप। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह ये एक स्ट्रिंग के साथ काम करता है। बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही आपका नेक्स्ट लूप है, वो है फॉर इन। फॉर इन क्या करता है, जैसे फॉर ऑफ जो है वो स्ट्रिंग के लिए काम करता है, तो फॉर इन किसके लिए करता है, यूज टू रन लूप फॉर एन ऑब्जेक्ट। बहुत शुरू में हमने ऑब्जेक्ट बनाने सीखे थे कि हमने एक ऑब्जेक्ट का नाम रखा था, उसके अंदर मज़ीद एलिमेंट्स डाले थे, फिर हम की के ज़रिए यानी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो की कहलाते हैं, तो उनकी की को इस्तेमाल करके हमने उनकी आउटपुट ली थी। अब ये कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं जी। इसमें सिंटैक्स देख लीजिए वैसे ही है। फॉर वेरिएबल, वेरिएबल आप कोई भी रख सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट वो होगा जिसका ऑब्जेक्ट का नाम आपने जो रखा होगा और आगे उसके स्टेटमेंट्स। अब इसको हम करके देखते हैं। तो ये जो पुराना प्रोग्राम है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके रिमूव कर रहा हूँ जी, और सबसे पहले यहाँ लिखते हैं जी लेट लिख के, और यहाँ मैं लिखता हूँ जी एम्प्लॉय और आगे इक्वल डाल के और ब्रैकेट्स के अंदर मैं कुछ यहाँ डिक्लेयर करता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ मैं लिख देता हूँ उसका फुल नेम और कॉलन डालना है, यहाँ पर आपने इक्वल साइन नहीं डालना, और यहाँ डबल कोट्स में लिख देता हूँ मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे शाहिद नईम, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ अक्सर बेशतर। अब यहाँ एंड पे सेमी कॉलन नहीं लगाना होता, आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, आपने कॉमा लगाना होता है क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं। और ये फुल नेम क्या है, ये उसकी की है। नेक्स्ट की क्या हम लगाते हैं एज, और कॉलन लेके इसकी कोई एज लिख देते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, कॉमा दिया, फिर हम सैलरी
और कॉलन दे के सैलरी जो भी आपके हिसाब में है आप लिख लें, जो आपका दिल चाहता है, कॉमा, उसके बाद इज़ परमानेंट, यानी ये परमानेंट है कि नहीं, और इसको मैं ट्रू कर रहा हूँ जी, और यहाँ पर कॉमा। तो ये एक मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो बना लिया। अब फॉर इन कैसे काम करता है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, एक लाइन मैंने वैसे खाली छोड़ी ताकि आपको ज़रा खुला खुला नज़र आए। फॉर ब्रैकेट के अंदर अब लूप के लिए कोई भी वेरिएबल ले लें, जैसे लेट EMP रख लिया मैंने इसका नाम, लेट EMP इन EMPLOY, एम्प्लॉय क्या है, ये एम्प्लॉय जो है आपका ऑब्जेक्ट का नाम है। अब यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जनाब console.log और ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं EMP। तो देखिए ये क्या प्रिंट होता है, करके देखते हैं, ज़रा सेव करते हैं इसको। अब देखें यहाँ पर उसने क्या किया है, ऑब्जेक्ट की जो कीज़ थी वो प्रिंट कर दी, जैसे फुल नेम, एज, सैलरी, इज़ पर्म। तो इस तरह क्या होता है, ये लूप चलता है और आपको कीज़ रिटर्न करता है। और जब आपको पता है कीज़ आपके पास हों तो आप उनकी वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अब उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने ये लिखा, इसके आगे मैंने यहाँ डाला कॉमा और डबल कोट्स में मैंने एक दफ़ा यहाँ लगा दिया कॉलन, और यहाँ पर अब हमारे पास है ऑब्जेक्ट का नाम। वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, EMPLOY, एम्प्लॉय। अब अगर हम बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ उसकी की लिख दें, की किस में है, EMP के अंदर। अब यहाँ ये याद रखिएगा, जो नॉर्मली हम प्रिंट करवाते थे तो हम की के लिए डबल कोट्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ EMP जो है एक वेरिएबल है, यहाँ पर देखिए हमने डिक्लेयर किया फॉर के साथ। तो लिहाजा अब जब वेरिएबल होगा तो हम डबल कोट्स को नहीं लगाएंगे। अब इस तरह कीज़ भी प्रिंट होंगी और कीज़ की वैल्यू भी प्रिंट होगी, करके देख लेते हैं। ये देखें, अब आपका पूरा ऑब्जेक्ट भी प्रिंट हो रहा है, उसकी कीज़ भी प्रिंट हो रही हैं, आगे उसकी वैल्यूज़ भी प्रिंट हो रही हैं। तो इसको ज़रा गौर से आपने देख लेना है, दोनों वेरिएबल्स को आपने ट्राई करना है, कोडिंग करनी है और इसको रन करके देखना है। तो ये छोटी सी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इसमें से कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।